हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके प्यारे से चैनल इजी गाइडेंस 1 पर। अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हमेशा की तरह क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्गगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? यहाँ पर समीकरण युग्म दिया गया है और उस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि और वर्गगुणन विधि दोनों विधियों से हल करना है और बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2। सबसे पहले हम कौन सी विधि से हल करें? सबसे पहले इसको हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इधर 9 है, 5y का पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 5y हो जाएगा, बट्टा 8 जो है इधर x से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3, समीकरण 3। इसी तरह दूसरे समीकरण में देखिए यहाँ पर x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इधर 4 है, 2y का पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 2y, और 3 जो है इधर x से मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा। इसको मान लेंगे समीकरण 4, समीकरण 4। अब यहाँ पर समीकरण 3 में 4 का वैल्यू रख दीजिए या फिर 4 में 3 का वैल्यू रख दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर, चलिए रख करके देख लेते हैं। समीकरण 3 है, यहाँ पर x है, तो x के बराबर यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे है 4 माइनस 2y बट्टा 3 बराबर 9 माइनस 5y बाई 8। अब क्या करेंगे? इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे नीचे करके दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 8 चौका 32 और 8 दूना 16 माइनस 16y बराबर 9 3 27 और 5 या 15 माइनस 15y, माइनस 15y। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है। 32 से 16 है, तो देखिए माइनस 16y और 15y को इस तरफ लाएंगे, इधर माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में, प्लस 15y बराबर 27 है। यहाँ पे 32 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, माइनस 32। तो यहाँ पे माइनस y बच जाएगा, माइनस 16y ज्यादा है, प्लस 15y कम है, तो 16 में से 15 निकल जाएगा, y बचेगा, माइनस वाला साइन रहेगा। इसी तरह इधर 32 में से 27 निकल जाएगा, ज्यादा वाला का साइन रहेगा, तो इधर रहेगा माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x का मान मिल जाएगा। तो हम y का मान समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण यहाँ पे 1 क्या है? 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे है 8x प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 9। तो 8x
8x इज इक्वल टू 9 माइनस 25, 9 माइनस 25। तो 9 में से 25 में से 9 निकल जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। 8x इज इक्वल टू -16 तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -16/8 तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू -2 तो यहाँ पर हमारा y का वैल्यू आ गया 5 और x का वैल्यू आ गया -2। तो ये हम लोगों ने इसका आंसर निकाला। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हम लोगों ने निकाला प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। इसको आप अब नोट करें। फिर इसको हम अब वज्र गुणन विधि से इसका हल करते हैं। वज्र गुणन विधि से इसको हल करते हैं। आइए अब हम यहाँ पर इसको वज्र गुणन विधि से भी इसको हल करते हैं और देखते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। वज्र गुणन विधि तो देखिए यहाँ पर जो पहला इक्वेशन है 8x + 5y = 9, तो क्या इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं 8x + 5y - 9 = 0? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरा 3x + 2y - 4 = 0। अब यहाँ पर a1 बराबर क्या है? a1 बराबर 8 है। b1 बराबर क्या है? b1 बराबर 5 है। और c1 बराबर क्या है? -9 है। इसी तरह a2 बराबर क्या है? 3 है। b2 बराबर क्या है? 2 है। और c2 बराबर क्या है? -4 है। तो वज्र गुणन विधि में जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? ये होता है x बाय b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y बाय c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। उसके बाद से 1 बाय a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। यही होता है हमारा फॉर्मूला वज्र गुणन विधि का। अब कुछ नहीं करना है, b1 के स्थान पर b1, c2 के स्थान पर c2, b2 के स्थान पर b2, c2 के स्थान पर c2 का मान रख देंगे। इसी तरह हमारा आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर यही मेन चीज है, यहाँ पर b1 की जगह पर b1 का मान रखना और b2 की जगह पर b1 का, मतलब कि जो भी है a1 a2 सबके स्थान पर उसका सही वैल्यू यहाँ पर पुट करना। चलिए देर किस बात की यहाँ पर रख देते हैं। तो x बाय b1 है 5, c2 है आपका -4 माइनस b2 कितना है 2 इंटू c1 है -9 इज इक्वल टू y बाय c1 है -9 इंटू a2 है 3 माइनस c2 है -4 इंटू a1 है 8 इज इक्वल टू 1 बाय a1 है 8 इंटू और b2 है कितना 2 है 2। उसके बाद माइनस a2 है कितना 3 इंटू और b1 कितना है 5 चलिए इसको हल कर लेते हैं, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए x बाय 5 का 20 माइनस का 20 हो जाएगा, -20 और ये 9 दूना 18 माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा बराबर y बाय 9 3 27 माइनस का
27 माइनस का 8 चौका 32 माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का हो जाएगा प्लस 32 ठीक है ना। इसी तरह ये 1/8 दूना 16 माइनस 5 या 15, तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा x बाय माइनस 2 इज इक्वल टू वाई बाय 5 इज इक्वल टू 1/1। अब इसको एक बार इसके बराबर लिख देंगे और इसको एक बार इसके बराबर लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x बाय 2 इज इक्वल टू 1/1, तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा कितना 2, x का मान आ जाएगा 2। इसी तरह -2 है ना जी, -2, तो x का मान आ जाएगा -2, ठीक है। इसी तरह y बाई 5 इज इक्वल टू 1/1 लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा y का मान आ जाएगा 5, y का मान कितना आ जाएगा 5। तो दोनों तरीकों से हम लोगों ने बनाया, प्रतिस्थापन विधि से भी बनाया और वज्र गुणन विधि से भी हम लोगों ने बनाया। बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आया हो, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आया हो, कितना आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। तो अच्छा लगा वीडियो, पसंद आया, समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।